श्यामा गोपाल राधे श्री राधे गोपाल। भगवान महाराज जी जो थे सुबह आते यहाँ पर स्नान करते थे। स्नान करके ब्रजेश्वर महादेव पर जा करके जल चढ़ाते थे। और ये चतुर्भुजी भगवान का मंदिर, चतुर्भुजी भगवान का मतलब यहाँ करते थे। ये जो है जलमहल, जलमहल क्या है? ये जल के ऊपर बनाया, तो इसको उतना भव्य नहीं था। ये का विधि उसके बाद में उसको महाराजा सूरजमल जो थे भरतपुर के राजा, और उन्होंने जब दिल्ली को फतेह की, दिल्ली का जो जितना भी पैसा वो वहाँ से लूट के लाए, साउद अब्दाली उस टाइम पे मुगल साम्राज्य, उसका पूरा पैसा सब इसने इसको और भव्य बनाया और इसको 4-5 महीने किया। इसका उद्देश्य यहाँ यही था कि जो आने वाले साधु संत यहाँ वास करें रहें, इस उद्देश्य से बाकी की यहाँ कोई भी उनका परिजन या कोई यहाँ ऐसे नहीं रहता। और यहाँ शेष और श्री जी तक टनल जाता था, ठीक है, टनल के माध्यम से यहाँ आया गया। इसकी महिमा जो शास्त्रों में वर्णित है कि यहाँ से श्री जी का प्राकट भी यही से हुआ है। हरि बोल। लक्ष्मण बाबा आए सुबह स्नान करने, तो कमल के पुष्प पर श्री जी का प्राकट हुआ। श्री जी को लक्ष्मण बाबा ग्रहण किए, तो धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी। घर में मंगल हुआ, उत्सव मना। जैसे जैसे श्री जी बड़ी हुई, तो कंस को पता लगा कि भी ब्रज में कोई ऐसी अद्भुत शक्ति पैदा हुई है। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ कंस आए। कंस आए तो श्री जी अपनी सखियों के साथ में जो क्रीड़ा कर रही थी यहाँ पर, तो वो सखियाँ बोली कि हे श्यामा, देखो ये कौन एक विशाल का है पुरुष की तरफ चला रहा है। तो श्री जी ने इस जल को ऐसे अपने अंजलि में लिए और ऐसे मंत्र करके इस जल को फेंका, तो वो कंस 60 वर्ष की बुढ़िया बन गया। 60 वर्ष की बुढ़िया बन गया। तो दशवान बाबा का जो गायों का ट्रक था उसमें गोबर डालने लगा। गोबर डालते हैं तो उधर जो हमारे देवताओं के जो संवाददाता थे को नारद जी, उन्होंने सारे देवताओं को सूचित किया। श्री जी ने तो सारी जो लीला थी ना वो सब संपूर्ण कर दी। ठीक है, जो राक्षसों का वध करना था और जो लीलाएं जो बाकी रह गई है उस सबको श्री जी ने तो समाप्त कर दी। कंस को 60 वर्ष की बुढ़िया बना दी। वाह।
तब सभी आकर के उनसे प्रार्थना की तब श्री जी ने उसको बात के रूप में लाए और श्री जी ने उनको बोला कि कभी हमारे इस क्षेत्र में किसी राक्षस का आवागमन नहीं होना चाहिए। वाह। एक बार और कोशिश किया था प्रिया कुंड पर श्री जी को परीक्षा लेने के लिए कंसन तो विमान के द्वारा जा रहा था। श्री जी ने उसमें ऐसे परछाई में हाथ मारा तो मथुरा में जा रही है। ओहो। यहाँ की नस्वान कुंड की शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि इसका आचमन करने से, परिक्रमा करने से और इसके किनारे से अगर किसी मृतात्मा का संस्कार किया जाए, अंतिम संस्कार, तो उसको यमलोक में ही जाना पड़ता है। वाह। ऐसी इसका महानता है, क्योंकि कहा है कि भानों कर रसभान की भरी रहे दिन रैन, जहाँ किशोरी चरण रखे कृष्ण रखे डोले। वाह। ये वो जो है